अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क़ाल रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। Okay, this is Shahid Abbas and today we are going to discuss about one of the most amazing, charming and interesting topic. Class 12 Chapter 5 Mathematics Linear Inequalities and Linear Programming. एक्चुअली ये जो चैप्टर है ना, लीनियर इनइक्वालिटीज़ एंड लीनियर प्रोग्रामिंग, ये ग्राफिक के मुतालिक है। इट्स मीन हमने क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन दिया जाएगा ना, इसमें हम लोगों ने उस क्वेश्चन के ग्राफ बनाने हैं। बेसिकली क्वेश्चन बहुत सिंपल है। क्वेश्चन फर्स्ट से लेकर क्वेश्चन लास्ट तक एक ही वे चलेगा, सब में एक ही रूल हमने अप्लाई करना है। लेकिन ये क्वेश्चन, ये जो चैप्टर है, ये ज़्यादातर कंसेप्चुअल बेस्ड है। हमने कंसेप्ट्स पे ज़्यादा फोकस करना है। क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा इजी हैं, हमने फोकस जो करना है वो कंसेप्ट पे करना है। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए, पहले हमारे पास चैप्टर का नाम क्या है, लीनियर इनइक्वालिटीज़ एंड लीनियर प्रोग्रामिंग। स्टार्ट करते हैं इस इनइक्वालिटी से। अब आपको पता होना चाहिए कि इनइक्वालिटी क्या होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता है कि दो नंबर आपस में इक्वल आ जाएं तो उसे हम कहते हैं ये इक्वेशन बन गए। जस्ट एग्जांपल, आपको जनरल एग्जांपल देता हूँ। ये 2 इज इक्वल टू 2 आ जाए तो इट्स मीन ये एक इक्वेशन है ना। इसी तरह ax प्लस बी इज इक्वल टू समथिंग 0 आ जाए, जो भी आ जाए, तो ये हमारे पास क्या होती है, इक्वेशन। इट्स मीन ये अगर हमारे पास दो एक्सप्रेशन के दरमियान इक्वल का सिंबल आ जाए तो उसे हम लोग कहते हैं इक्वेशन। अब ये क्या, इधर लफ्ज़ है इनइक्वालिटीज़। अब हमें पता होना चाहिए इक्वेशन का सिंबल बस है भी बराबर आ जाए दो एक्सप्रेशन के दरमियान। अब हमारे पास इनइक्वालिटी के सिंबल कौन से हैं। फर्स्ट क्या है, इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी बेसिकली इनइक्वालिटी के हमारे पास 4 सिंबल होते हैं। ग्रेटर इक्वल, लेसर इक्वल, ये ग्रेटर एंड ये लेसर। दो एक्सप्रेशन के दरमियान जब भी ये 4 सिंबल आ जाए, इन 4 सिंबल में से कोई भी एक सिंबल आ जाए तो उसे हम लोग कहेंगे कि ये हमारे पास है इनइक्वालिटी। जस्ट एग्जांपल लेते हैं, नंबर से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये 2 लेस देन 5, तो ये हमारे पास क्या है, एक ये एक्सप्रेशन है, एक ये एक्सप्रेशन है। अब इन दोनों के दरमियान क्या है, सिंबल आ गया इनइक्वालिटी का, तो इसे हम लोग कहते हैं कि सिंपल इनइक्वालिटी है। अब हम इससे थोड़ा सा आगे की तरफ जाते हैं। जस्ट एग्जांपल, अब हम वेरिएबल की फॉर्म में आ जाते हैं। ये तो सिंपल इनइक्वालिटी होगी ना। अब इससे आगे अगर मूव करें तो ये देखें, ये मेरे पास आ गया 2x लेस देन 5। अब ये देखो, ये भी मेरे पास क्या है, इनइक्वालिटी है, लेकिन इसमें क्या है, वेरिएबल भी आ गया है, तो ये मेरे पास आ जाएगी इनइक्वालिटी इन वन वेरिएबल। इसी तरह अगर मैं ले लूँ ये 2x प्लस 5y लेस देन या ग्रेटर देन इक्वल टू 9 ले लूँ, तो ये भी मेरे पास क्या आ गई, ये भी मेरे पास है इनइक्वालिटी। क्या है, इनइक्वालिटी, लेकिन वेरिएबल को कितने यूज हो रहे हैं, एक ये और एक ये हो गया, तो इसे हम लोग कहते हैं लीनियर इनइक्वालिटी इन 2 वेरिएबल। अब अगर मैं जनरल, ये तो सिंपल मैंने एग्जांपल दिया ना। अब लीनियर इनइक्वालिटी की डेफिनेशन पे आ जाए। जब भी दो एक्सप्रेशन के दरमियान इन 4 सिंबल में से कोई भी एक सिंबल आ जाए और हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल क्या हो, 1 आ जाए, तो इसे हम लोग कहते हैं लीनियर इनइक्वालिटी। जदन भी साढ़े को 2 एक्सप्रेशन, एक एक्सप्रेशन है, इन दोवां दे दरमियान ये जो 4 सिंबल में लिखे, ग्रेटर इक्वल, लेसर इक्वल, ग्रेटर और इक्वल, सॉरी ग्रेटर और लेसर, इन 4 सिंबल जो कोई भी सिंबल आ जाए तो उन्हें क्या आते हैं, लीनियर इनइक्वालिटी। उन्हें लीनियर इनइक्वालिटी दी प्रॉपर डेफिनेशन तरफ आते हैं। क्या बनेगी प्रॉपर डेफिनेशन, व्हेन 2 एक्सप्रेशन, पहले लिखते हैं ये लीनियर इनइक्वालिटी, लीनियर इनइक्वालिटी। When 2 expression are related, क्या है, when 2 expression are related by, अब ये 4 सिंबल थे ना इनइक्वालिटी के, ये लेसर इक्वल मैंने लिखा है, अब ये ग्रेटर इक्वल आ गया, ये मेरे पास लेसर आ गया, ये ग्रेटर आ गया। When 2 expression are related by, ये सिंबल्स हैं, सिंबल्स, and highest power of variable, and highest
पावर ऑफ वेरिएबल इज 1 कॉल्ड लीनियर इनइक्वालिटी। क्या कहलाएगा? लीनियर इनइक्वालिटी। अब इसकी अगर कोई भी एग्जांपल लें, ये देखें, ये मैं लेता हूँ 5x + 6y < 2। तो ये मेरे पास पहली क्या है, ये देखो, एक ये बेटा, ये मेरे पास जो होता है ना, ये एक एक्सप्रेशन होता है और दूसरा एक्सप्रेशन ये होता है। अब दो एक्सप्रेशन के दरमियान जदन में ये जो चार सिंबल है, इन्हें जो कोई यूज़ हो जाए तो उसे हम लोग, और इसके साथ ये सिंपल यूज़ हो जाए तो उसे हम लोग कहते हैं इनइक्वालिटी। लेकिन अगर हमारे पास ये एक्स वाई को वेरिएबल की फॉर्म आ जाए तो उसे हम, और उसकी पावर 1 आ जाए, हाईएस्ट पावर क्या हो 1 हो, तो उसे हम लोग कहते हैं लीनियर इनइक्वालिटी। ये थी हमारे पास लीनियर इनइक्वालिटी। अब नेक्स्ट इसी के साथ एक और डेफिनेशन हम लोग स्टडी करते हैं, वो हमारे पास है बाउंड्री लाइन इक्वेशन। क्या है? बाउंड्री लाइन इक्वेशन। इसी से रिलेटेड, बिल्कुल इसी से रिलेटेड है। ये देखो ना, ये मेरे पास इनइक्वालिटी सिंबल है। अब अगर सिंपल मैं इस इनइक्वालिटी वाले सिंबल को रिप्लेस कर दूं इक्वालिटी वाले सिंबल के साथ, तो हम उसे कहेंगे बाउंड्री लाइन इक्वेशन। क्या करेंगे? जदन भी ए जो इनइक्वालिटी का सिंबल है, इनू रिप्लेस कर दिए इक्वालिटी के सिंबल नाल, तो उस इक्वेशन उसे की कहते हैं बाउंड्री लाइन इक्वेशन। तो क्या बनेगी? व्हेन या सिंपल इससे भी ज़्यादा बेटर बना रहे, एन इक्वेशन ऑब्टेन्ड by replacing inequality symbol by inequality symbol, या साइन भी से कह सकते हैं, by equality sign, called boundary line equation। इसी एग्जांपल लेते हैं। इधर क्या था? 5x + 6y < 2। अब पहले इसकी ये इनइक्वालिटी आपने मेंशन करना है। इधर ये इनइक्वालिटी मैं लिखूंगा, ये देखें, ये इनइक्वालिटी मेरे पास क्या है? 5x + 6y < 5। अब इधर मैं क्या करता हूँ, ये इनइक्वालिटी है ना, इसको मैं इक्वालिटी के सिंबल के साथ कर दूँ, 5x + 6y = 5। तो ये मेरे पास क्या बन जाएगी? ये बन जाएगी बाउंड्री लाइन इक्वेशन। अच्छा, बाउंड्री लाइन इक्वेशन के और भी दो नाम हैं। एक तो इसे कहते हैं कॉरस्पॉन्डिंग लाइन इक्वेशन। क्या कहते हैं? कॉरस्पॉन्डिंग लाइन इक्वेशन। और दूसरा इसी का नाम क्या है मेरे पास? कॉरस्पॉन्डिंग लाइन इक्वेशन और एसोसिएटेड लाइन इक्वेशन। अब ये मेरे पास पहला लीनियर इनइक्वालिटी हो गया और बाउंड्री लाइन इक्वेशन हो गई। ये दो थी डेफिनेशन बेसिकली। अब इसके साथ ना एक और फर्दर चीज़ हो गई, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। सिंपल, एक्चुअली मैंने आप लोगों को बताया है ना कि ये सारा जो मेरे पास है ना चैप्टर, ये ग्राफ के रिलेटेड है। अभी हम लोग इसके जो 3 एक्सरसाइज टोटल है, पहली जो 2 एक्सरसाइजेज हैं वो हमारे पास लीनियर इनइक्वालिटीज़ पे बिलीव करेंगे, यानी कि लीनियर इनइक्वालिटीज़ उसमें हम मोस्टली पढ़ेंगे। और दूसरी जो लास्ट वाली एक्सरसाइज है ना, उसमें हम लोग पढ़ेंगे लीनियर प्रोग्रामिंग। तो ये सारा चैप्टर जो है ग्राफ के रिलेटेड है। अभी आपको बताता हूँ कि सिंपल क्या क्या इसमें मेजर किरदार अदा करेंगे। ये देखें, हमें पता है कि प्लेन हमारे पास कुछ शो होता है, ये इसमें x होता है, ये x प्राइम हो जाता है, ये हमारे पास y प्राइम होता है और ये y आता है। अच्छा, ये जो भी हम करेंगे ना, एक मैं ओवरव्यू देता हूँ ग्राफ किस तरह का बनेगा। ये देखें, ये हमारे पास कुछ इस तरह का ग्राफ बन सकता है। ये सिंपल प्लेन हो गया। इसमें जो अभी मैंने कहा है कि ये बाउंड्री लाइन है, ये हमारे पास बाउंड्री लाइन टाइप होती है। बाउंड्री लाइन इस टाइप की हो जाएगी, या सिंपल इधर से ऐसे हो गया, इधर से ऐसे हो सकती है। मतलब इस टाइप की को ना एक लाइन हम लोग ड्रा करनी है, वो हमें आ जाएगा ऑब्वियसली।
तो ये हमारे पास ना क्या होता है, ये देखें, ये हमें अब पता चलना चाहिए कि हमारा सोल्यूशन कैसे बनेगा। वो आपको एक हिंट देता हूँ, एक होती है टेस्ट पॉइंट। टेस्ट पॉइंट इसमें क्या किरदार अदा करता है मैं आपको बताता हूँ। जब हमें किसी भी इंसान इधर बुखार होता है ना, या जिधर भी बंदा कोई बीमार हो जाता है तो की करता है, डॉक्टर को जाता है। अब डॉक्टर की करता है, सारे तो पहले उन्हें चेक करता है ना, उन दसदा भी दिन ऐ प्रॉब्लम है, भी और नाल तो डिस्क्रिप्शन देता है, मेडिसिन देता है कि ऐ मेडिसिन तू एक खांसी तो ठीक हो जाएगा। हुण सारे इस ग्राफ बनाने के चक्कर जो टेस्ट पॉइंट होना है ना, टेस्ट पॉइंट भी इस तरह एक डॉक्टर जिवें डॉक्टर को जाता है, डॉक्टर का रोल अदा करता है कि ऑब्वियसली साडा क्वेश्चन है, असां लै जाना है कि भी साडा क्वेश्चन किवें सॉल्व होना है, तो सारा कुछ सॉल्व करके टेस्ट पॉइंट सानूं दसना भी ऐ जिहड़ा ओरिजिन है ना, ओरिजिन दी ए जी बाउंड्री लाइन है, ये इनका सोल्यूशन ओरिजिन वाली साइड ते होना है, जी लाइन ना बाउंड्री लाइन इनका सोल्यूशन इस साइड ते होना है या इस तो उत्ते वाली साइड ते होना है। ये जो थल्ले साइड है ना, जो हमारे पास ये साइड है, इसे हम लोग कहते हैं ओरिजिन साइड। देखो क्योंकि इधर ओरिजिन है, इसे क्या कहते हैं, ओरिजिन साइडेड। और इससे अवे जो हो गया ना, इसे हम लोग कहते हैं नॉन ओरिजिन साइडेड। अब सारा कुछ ये जो बताना ना, ये हमें बताना है टेस्ट पॉइंट ने। टेस्ट पॉइंट क्या बताएगा, determine which part of origin is our solution, ये हमें बताएगा टेस्ट पॉइंट कि हमारा कौन सा पार्ट ओरिजिन से, ये जो ओरिजिन है ना, ओरिजिन से कौन सा पार्ट, मेरा ये बाउंड्री लाइन है, इस साइड पे या इस साइड पे हमारा सॉल्यूशन बनेगा। अच्छा ये देखो ना, ये मैंने ग्राफ ड्रा कर लिया है। अब ग्राफ ड्रा कर लिया है तो सिंपल आपको पता होना चाहिए ग्राफ कैसे बनाते हैं। प्लेन में हो गया, हमें सबसे पहले क्या चाहिए होते हैं, पॉइंट्स चाहिए होते हैं। क्या चाहिए होते हैं, पॉइंट्स, जो इस हमने स्टार्स क्लास से पढ़ा है, ये इस तरह होते हैं। ये मेरे पास x हो गया, ये मेरे पास y हो गया। अब इस फॉर्म में हमें पॉइंट चाहिए होने हैं, इस चीज़ को माइंड में रखना है तो बहुत आसान हो जाएगा। अभी हम पहले एक क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद फिर इसकी जो है ना हम थ्योरी पे आएंगे, क्योंकि इस चैप्टर में मोस्टली जो है ना कंसेप्चुअल बेस पे वो थ्योरी है, उसे हम लोगों ने लाजमी अंडरस्टैंड करना है कि हमारा स्पेशली ये जो थ्योरी होती है ना, मैं मेजर फोकस इस पे अभी तक क्यों कर रहा हूँ, कि जब आपने कोई भी एंट्री टेस्ट देना है, ई-कैट देना है, किसी भी इंजीनियरिंग के लिए आपने एंट्री टेस्ट देना है, तो उसमें आपका मोस्टली जो है ना ये थ्योरी में से MCQs बनते हैं, और मैं चाहता हूँ कि आपके हर एक MCQ ना क्लियर हो जाए। अभी पहला क्वेश्चन करते हैं 5.1 का। 5.1 में पहला क्वेश्चन मेरे पास है 2x + y लेस देन इक्वल टू 6। 2x + y लेस देन इक्वल टू 6। उसने हमें कहा है कि इसका ग्राफ बनाओ। क्या बनाओ, ग्राफ बनाओ। अब इसमें सबसे पहले क्या करना है, मैंने अभी जो डेफिनेशन लिखाई थी ना बाउंड्री लाइन, इसको नंबरिंग पहले दे रहे हैं। अब इसकी मैंने लिखनी है बाउंड्री लाइन इक्वेशन। बाउंड्री लाइन इक्वेशन ऑफ 1 इज, सबसे पहले काम क्या है, इसकी बाउंड्री लाइन इक्वेशन ड्रा करो। ये देखो 2x + y = 6, इसको नंबर 2 दे देते हैं। अब एक बात तो क्लियर है ना, हमने बनाना क्या है, ग्राफ बनाने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है पॉइंट्स की। अब छोटी क्लासेस में पढ़ते हैं पॉइंट हम कैसे फाइंड करते हैं। इक्वेशन हो ना, सारा तो पहले होता है जो x को 0 पुट कर दे, क्या पुट करें, x को 0 पुट कर दें तो हमारे पास y का आंसर आ जाएगा। लेट x = 0, जब x मैंने 0 रखी है तो ये 2 × 0 + y = 6। आप देखो ये सारा 0 हो जाएगा, y = 6, तो हमारा पॉइंट क्या बन गया, x जब 0 पुट किया तो y हमारे पास क्या है 6, तो मेरे पास पॉइंट एक बन गया। देखिए 0 6, ये मेरा एक पॉइंट बन गया। ये x आपको पता है इधर जो ना ऑर्डर फॉर्म में पहले x इधर x होता है और इधर y होता है। अब नेक्स्ट मैं क्या करूँगा भाई, नेक्स्ट मैं पुट कर दूंगा y को 0, लेट y = 0। लेट y जब 0 मैंने पुट किया तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरे पास 2x + y की जगह 0 आ जाएगा = 6। अब 2x = 6 आ गया और x = 6/2, तो x = 3 आ गया मेरे पास। अब इट्स मीन जब मेरे पास y मैंने 0 रखा तो x मेरे पास क्या आ गया, 3 आ गया। ये x क्योंकि पहले होता है इसलिए ये सिंपल इस फॉर्म में होते हैं, इस फॉर्म में। अब x पहले होता है तो 3 पहले आ जाएगा और y बाद में आ जाएगा। अब भाई ये दो चीज़ें तुम्हारे पास हो गई। ये बाउंड्री लाइन पता क्यों फाइंड की है, क्योंकि हमें ये पॉइंट 2 पॉइंट पता चल गया इस लाइन से। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट चीज़ होगी जो अभी मैंने कहा है कि भाई सबसे मेजर रोल तो हमें अदा करना है टेस्ट पॉइंट ने। टेस्ट पॉइंट लेंगे हम लोग,
ये मेरे पास लेते हैं टेस्ट पॉइंट। भाई टेस्ट पॉइंट डॉक्टर का काम अदा करना है इत्थे। टेस्ट पॉइंट ਅਸੀਂ कोई भी ले सकते हैं, जस्ट एग्जांपल 0 0 भी ले सकते हैं, 0 0 भी ले सकते हैं, 1 1 भी ले सकते हैं, 2 2 भी ले सकते हैं, लेकिन मोस्टली आप लोगों ने क्या करना है 0 0 लेना है, और मैं भी 0 0 लूँगा क्योंकि इससे आपके कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, कोई भी मतलब आंसर को गलत साइड पे ले जाने के चांसेस जो है ना वो 0 होते हैं। तो इसलिए मैं क्या टेस्ट में पॉइंट लूँगा, हमेशा 0 0 लूँगा, 0 0। और इसको करना क्या, ये जो 0 0 है ना इसको पुट कर देना है, जो ये इक्वेशन है, ये इनइक्वालिटी है फर्स्ट वाली, इसमें पुट कर देना ऑलवेज। तो क्या करेंगे, पुट इन 1, ये जो 1 मेरे पास इनइक्वालिटी इसमें पुट करेंगे। मतलब ये देखो ना, ये 0 पहला 0 x 0 की जगह पे होगा, ये दूसरा 0 y भी हमारे पास 0 हो जाएगा। तो इसमें पुट करता हूँ, ये मेरे पास 2 × 0 प्लस y की जगह भी 0 रखूँगा, ये लेस देन इक्वल टू 6 आ जाएगा। इधर मेरे पास 0 लेस देन इक्वल टू 6, मतलब ये 0 लेस देन 6। अच्छा इधर देखें, 0 6 से छोटा होता है बड़ा होता है, भाई 0 तो ऑब्वियसली बात है 6 से छोटा होता है, तो ये भी यही कह रहा है ना, अगर ये 0 लेस देन 6 ही है ना तो ये चीज़ हो जाएगी ट्रू। अब इस चीज़ को आपने बहुत जो है ना एक अच्छे वे से अंडरस्टैंड करना है। जब भी ये ट्रू हो जाए, मतलब इधर 0 लेस देन 6 हो, जो भी चीज़ हो, जो सिंबल हो, इसको सेटिस्फाई कर दे, यानी कि इधर फिर हम लिख देंगे ट्रू। अगर ट्रू हो जाए तो हमारा सोल्यूशन क्या होगा, ओरिजिन साइडेड। याद रख लें कौन सा सोल्यूशन हो जाएगा, ओरिजिन साइडेड। अगर इधर फॉल्स हो जाए, मतलब होता 0, अगर जस्ट एग्जांपल हो जाता है ऐसे 0 ग्रेटर देन 6, तो ये तो गलत हो जाना था, फिर इधर हम लिखना था फॉल्स। जब फॉल्स हो जाना था तो हमने कहना था आवर सोल्यूशन इज नॉन ओरिजिन साइडेड, लेकिन इधर तो है ट्रू, तो हमारा सोल्यूशन क्या है, आवर सोल्यूशन इज ओरिजिन साइडेड। कौन सा है, ओरिजिन साइडेड। अब सोल्यूशन मेरा ओरिजिन साइडेड है। अभी मैं बनाता हूं इधर ग्राफ, ये मेरे पास आ गया ग्राफ। अब ग्राफ में इधर मेरे पास x आपको ऑलरेडी पता है, x प्राइम, ये y, और इधर y प्राइम होता है। अब इसमें मेरे पास सबसे पहले नंबरिंग में दूंगा, जस्ट ये मेरे पास 1 आ जाएगा, ये 2, ये 3 एंड ये 4, इधर -1 -2 -3 एंड गोज ऑन, इधर 1 2 3 एंड देन मेरे पास आया -1, इधर -1 हो जाएगा, -2 -3। अब इसमें ये पहला पॉइंट मेरे पास क्या है, 0 6। कौन सा पॉइंट है, 0 6। अब मेरे पास क्या बनेगा, मतलब ये पहला पॉइंट क्या है, x मेरे पास 0 और y मेरे पास क्या है 6। इधर हम लोगों ने y कितने तक बनाया है, अभी तक y हमने सिर्फ 3 तक बनाया। इधर जस्ट एग्जांपल ऊपर ले लेता हूँ, और इधर मैं चेक करता हूँ 6 आ गया। x मेरे पास 0 और y मेरे पास 6 हो, इस सारी लाइन पे बेटा ये जो मेरे पास जो लाइन है ना y एक्सिस, इसमें सारे x जो होंगे वो 0 होंगे, तो ये मेरे पास पॉइंट कहाँ पे लाई करेगा, इस जगह पे, इस जगह पे ये पॉइंट मेरे पास लाई करेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट मेरे पास क्या है, नेक्स्ट मेरे पास है 3 0, मतलब x पे 3 है और y पे 0 है। ये सारे जो x एक्सिस है ना इस पे सारे y वाले 0 हो गए, तो ये पॉइंट मेरे पास आ जाएगा। ठीक है, अब ये 2 पॉइंट हो गए, अब इन 2 पॉइंट्स को आपस में मिला देना है। ठीक है, ये मैंने मिला दिए। अब ये जो मेरे पास इक्वेशन बन गई ना, ये टूल, अब इस इक्वेशन को कहते हैं बाउंड्री लाइन इक्वेशन। क्या कहते हैं, बाउंड्री लाइन इक्वेशन, या करस्पॉन्डिंग इक्वेशन, या एसोसिएटेड इक्वेशन होगी। अब ये इक्वेशन आ गई ना, अब ये हमें इधर क्या है, ट्रू है, इधर ट्रू हो जाए, और ये क्या, आवर सोल्यूशन इज ओरिजिन साइड। जब ट्रू होता है सोल्यूशन क्या होता है, ओरिजिन साइड। अब आपको पता है ये वाला जो चीज़ है ना इसे कहते हैं हम ओरिजिन। ट्रू हो तो ओरिजिन साइड, मतलब ये नीचे वाला सारा हमारा सोल्यूशन आ जाएगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन। अब बताएं आप इसमें कोई मुश्किल बात हो, कोई एक भी मुश्किल बात हो, एक भी क्वेश्चन है तो बता दें। अब ये हम इतना कर लेंगे ना, उसके बाद क्या करना है, लिख देना है आवर सोल्यूशन इज शोन इन शेडेड पाथ, मतलब जो भी ये शेडेड एरिया है ना ये हम हमारे आंसर को दिखाता है। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन। अब आपको क्वेश्चन अंडरस्टैंड हो गया है। जो दूसरी इसकी थ्योरी रह गई है, इसकी बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, और मोस्टली 99% चांस हो गए उन्हीं नोट्स में से आपके MCQs हैं, और सारे आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। तो अभी उसकी तरफ आते हैं। अब इस ना ग्राफ को अपने पास रखना है। ग्राफ को हम लोगों ने एक ग्राफ बनाना है, ग्राफ तो मैं आपको बना के ना उससे ज़्यादा एक्सप्लेन करूँगा आपको।
ये सिंपल क्वेश्चन मैंने इसलिए कराया कि आपको ना अंडरस्टैंडिंग हो जाए कुछ क्वेश्चन की, क्योंकि ऐसे अगर मैं कराता तो आपके जो है ना सर के ऊपर से सारी थ्योरी गुजर जानी थी। अब काफ़ी कुछ इंशाल्लाह ताला ना आपके दिमाग में से होके जाएगा। ये हमारे पास ग्राफ है, ठीक है, ये मेरे पास y प्राइम और y आ गया। अब हमारे पास क्या होगा ये देखें, पहले हम लोगों ने सिंपल पढ़ लिया है कि हमारे पास लीनियर इनइक्वालिटी क्या होती है। अब 2 वेरिएबल हो तो लीनियर इनइक्वालिटी 2 वेरिएबल, 1 वेरिएबल भी हो सकती है, 3 वेरिएबल भी हो सकती है, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ लिया बाउंड्री लाइन इक्वेशन क्या होती है, टेस्ट पॉइंट पढ़ लिया है। अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, एक चीज़ याद रखें, ये देखो मेरे पास ये 2x + 3y है ना, ये सिंपल ग्रेटर देन इक्वल टू 6 हो जाएगा। अब इसके देखो कितने आंसर आ सकते हैं, सोल्यूशन कितने बन सकते हैं। और ये जो बेटा होता है ना, ये x और y, ये किसको बिलोंग करेगा, रियल नंबर को। रियल नंबर मीन x और y की जगह कोई भी रियल नंबर आप रख सकते हो। जस्ट एग्जांपल देखो, अगर मैं इधर लिख लेता हूँ x में ले लेता हूँ 1 और y में ले लेता हूँ 2, तो ये 2 × 1 + 3 × 2, ये ग्रेटर देन इक्वल 6 है। अब ये क्या है, 2 + 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 6 हो गया। 8 अब 6 से ग्रेटर ये नहीं है, देखो ये एक ट्रू बात हो गई ना, मतलब 8 6 से बड़ा ही है, तो इट्स मीन एक ये जो आंसर है ना x = 1 और x = 2, ये हमारे पास हो जाएंगे। इसी तरह अगर मैं x को ले लेता हूँ 2, y को ले लेता हूँ 3, तो मेरे पास क्या बनेगा, मैं डायरेक्ट आपको लिख देता हूँ, ये मेरे पास बन जाएगा 4 + ये 3 3 9 ग्रेटर देन 6 हो गया, ये मेरे पास 13 ग्रेटर देन 6। अच्छा ये देखो, अब इट्स मीन दूसरा आंसर मेरा क्या बन गया, ये x = 2 y = 3। अब इस तरह अगर मैं चलता जाऊँ ना, तो इसके मेरे पास इनफाइनाइट सोल्यूशन बनते हैं। क्या बनते हैं, इनफाइनाइट सोल्यूशन। तो इधर से एक नोट बनता है, क्या बनता है, नोट क्या है कि हमारे पास ईच लीनियर इनइक्वालिटी हैज़ ईच लीनियर इनइक्वालिटी हैज़ इनफाइनाइट सोल्यूशन। क्या हो जाएंगे, इनफाइनाइट सोल्यूशन। ये मैंने आपको इस तरह प्रूफ करके भी दिया है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, क्या है, ईच लीनियर इनइक्वालिटी हैज़ इनफाइनाइट सोल्यूशन हो जाएंगे। नेक्स्ट अगर बात करूं, मैं इसी को रेज करके नेक्स्ट बात करता हूं। अभी हमने पढ़ा है कि हमारे पास होती है बाउंड्री लाइन। बाउंड्री लाइन करती क्या है, एक तो बाउंड्री लाइन से सबसे बड़ा फायदा ये है कि हमें 2 पॉइंट मिल जाते हैं, जिस पॉइंट से हम लोग बाउंड्री लाइन ड्रा करते हैं। अब बाउंड्री लाइन इस तरह की पिछले क्वेश्चन में हमने फाइंड किया ना, इस तरह की। अच्छा अब इस ऊपर से देखें बाउंड्री लाइन का क्या बेनिफिट है, या बाउंड्री लाइन करती क्या है। ये देखें, ये मेरे पास एक पूरा प्लेन था ना, अब इसने क्या किया, इसने इस बाउंड्री लाइन ने प्लेन को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। किस में डिवाइड कर दिया है, 2 पार्ट में। देखें, एक ये नीचे वाला पार्ट हो गया, एक ये इससे ऊपर वाला, ये भी तो मेरे पास है ना पार्ट ये। तो बाउंड्री लाइन बेसिकली करती क्या है, ग्राफ को 2 हाफ प्लेन्स में करती है। बाउंड्री लाइन, ये मल्टीपल चॉइस नोट है, दूसरा नोट है। पहला क्या था, इनफाइनाइट सोल्यूशन का, दूसरा क्या, बाउंड्री लाइन डिवाइड ग्राफ या डिवाइड्स द प्लेन इनटू 2 हाफ प्लेन्स। क्या करती है, ये जो हमारे पास बाउंड्री लाइन होती है बेटा, ये देख लो 2 हाफ प्लेन में इसने डिवाइड कर दिया है। ये हो गया। अब किस तरह एमसीक्यू आ सकता है, बाउंड्री लाइन डिवाइड्स द प्लेन इनटू हाउ मैनी हाफ प्लेन्स, तो ऑब्वियसली 2 हाफ प्लेन्स हो जाएंगे। अब इससे आगे अगर मैं लेके चलूँ, ये मेरे पास तीसरी बात आ जाएगी। अब अगर मेरे पास आ जाए ये सिंपल ax + by ग्रेटर देन इक्वल टू या लेस देन इक्वल टू समथिंग, इसी आ जाए, ये एक इसकी जनरल एग्जांपल दे, तो जनरल है ना, आप स्पेसिफिक देता हूँ, 2x + 3y ग्रेटर देन इक्वल टू या इधर लेस देन इक्वल टू 6 आ जाए। मतलब ये क्या, लेस देन इक्वल टू आया, ग्रेटर देन इक्वल, ये लेस और ग्रेटर के साथ ये इक्वल वाला सिंबल आ जाए ना, तो इनको हम लोग क्या कहते हैं, क्लोज्ड हाफ प्लेन। क्या कहते हैं, क्लोज्ड हाफ प्लेन। इस तरह आपको एग्जांपल देके पूछा जाएगा ये कौन सा हाफ प्लेन है, तो आप बताएंगे कौन सा होता है, क्लोज्ड हाफ प्लेन। क्लोज्ड हाफ प्लेन ये होगा। अब इसके साथ एक और बात, जब हमारे पास क्लोज्ड हाफ प्लेन होता है ना, तो हमारे पास ये जो बाउंड्री लाइन होती है ना, ये सॉलिड होती है इस टाइप की। ये सिंपल जिस तरह में लगाई है ना, ये इस तरह होती है, क्योंकि मैंने जो क्वेश्चन पहले किया है ना, उसमें भी क्लोज्ड हाफ प्लेन ही था, इसलिए मैंने ऐसे लगाई है। अब इस तरह मेरे पास क्या होती है, बाउंड्री लाइन को क्या लिखेंगे, सॉलिड बाउंड्री लाइन। सॉलिड
बाउंड्री लाइन। अब इसका एमसीक्यू कैसे आ सकता है? अब इनक्लोज्ड हाफ प्लेन, सिंपल ये वाला एग्जांपल दे और बताया कि बाउंड्री लाइन कौन सी होगी, विच टाइप ऑफ बाउंड्री लाइन में बी, तो आपने कौन सी लिखनी है? सॉलिड बाउंड्री लाइन लिखना है। अच्छा, जब ये जो बात है ना, ये बात थोड़ी सी इंटरेस्टिंग है। जब भी सॉलिड बाउंड्री लाइन होती है ना, ये देखो हमने आंसर कुछ ऐसा फाइंड किया था, ये नीचे की तरफ पिछले क्वेश्चन में, तो जो इधर होते हैं ना इस लाइन पे, ये भी पॉइंट, ये भी पॉइंट, ये भी पॉइंट, ये भी पॉइंट, ये भी, इस तरह जो पॉइंट होते हैं ना, ये भी सोल्यूशन का हिस्सा होते हैं। क्या होते हैं? सोल्यूशन का हिस्सा होते हैं। तो ये क्या आएगा? पॉइंट ऑन बाउंड्री लाइन क्या हो गए? पार्ट ऑफ सोल्यूशन, पार्ट ऑफ सोल्यूशन हो गए। ठीक है, ये हमारे पास सिंपल इस टाइप की जो इक्वेशन है क्लोज्ड वाली, इसे एक तो क्लोज्ड हाफ प्लेन कहते हैं, फिर उसके आगे क्लोज्ड हाफ प्लेन सॉलिड बाउंड्री लाइन होगी, जो बाउंड्री लाइन पे पॉइंट होंगे वो भी हमारे सोल्यूशन का हिस्सा होंगे। ये तो हमारे पास था तीसरी बात। अब तीसरी से आगे चौथी बात है तो ऑब्वियसली करनी है ना हम लोगों ने, थोड़ी सी इधर मैं कर लेता हूँ। ठीक है, इसमें क्या होगा? अगर मेरे पास ax प्लस बी वाई ये लेस देन या ग्रेटर टू सी आ जाए। अब इसमें कहीं पे इक्वल का सिंबल आया, इधर देखो इक्वल का सिंबल है, इधर इक्वल का सिंबल ना आया तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? ओपन हाफ प्लेन। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? ओपन हाफ प्लेन। और की कहते ने ओपन हाफ प्लेन। अब नेक्स्ट मेरे पास क्या आएगा? ओपन हाफ प्लेन होवे तो बाउंड्री लाइन अगर क्लोज्ड होवे तो सॉलिड होती है जी, अगर ओपन आ जाए तो फिर की होगी? फिर होगी डॉटेड लाइन। कौन सी लाइन होगी? डॉटेड, डॉटेड या डैशेस लाइन। कौन सी? डैशेस लाइन। जस्ट एग्जांपल इस टाइप दा ए लिख लेते हैं 2x प्लस 3y ग्रेटर देन या लेस देन, इधर 9 आ जाए तो हमारे पास अगर इस चीज़ दी इक्वेशन बनानी है बाउंड्री लाइन, तो हमारे पास जस्ट एग्जांपल इधर भी कहीं पे भी बन सकती है। मैं लिखता हूँ जस्ट एग्जांपल यहाँ पे है तो इस टाइप पे होगी, ये आ कहीं पे भी सकती है, ज़रूरी नहीं कि इधर ही हो, इधर भी आ सकती है, इधर भी आ सकती है। सही है, वो तो हमें साल करके पता चलेगा ना। तो जब इस तरह की हो, मतलब कि ये देखो ना, इसको क्या कहते हैं? ओपन हाफ प्लेन। अब ओपन हाफ प्लेन के हिसाब से जो बाउंड्री लाइन होगी वो क्या होगी? इस तरह की डैशेज लाइन या डॉटेड लाइन होगी। अब इसके साथ नेक्स्ट क्या होगे? अच्छा, जेड़ा इस इन दे उत्ते जेडे भी सोल्यूशन होने ना पॉइंट एस बाउंड्री लाइन पे, मतलब ओपन के केस में जो बाउंड्री लाइन होती है जिसे हम डैशेज या डॉटेड लाइन कहते हैं, इस डॉटेड लाइन के उत्ते जेडे भी पॉइंट होने वो सोल्यूशन का हिस्सा नहीं होने। क्या होने? पॉइंट ऑन डॉटेड लाइन, पॉइंट ऑन, ये भी बाउंड्री, ये भी है तो बाउंड्री लाइन ना, पॉइंट ऑन बाउंड्री लाइन आर नॉट पार्ट ऑफ सोल्यूशन। क्या उसी पार्ट ऑफ सोल्यूशन हो? कोई नहीं होने साढ़े कोल। ठीक है, ऐ साढ़े कोल इंटरेस्टिंग गल्लां, हाल तक 2-4 गल्लां होर भी हैं ना, वो भी मेरा दिल तो है कि हुणे डिस्कस कर लवीए। 4 हो गई, हुण अगे चलदे असीं अपनी 5वीं गल ते। पंजवीं साढ़े कोल गल की होनी है यार, सीन अभी थोड़ा ना एक और गल इंटरेस्टिंग भी दसदा, और ये गल वैसे तो थोड़ा पहले आनी चाहिए है। साढ़े को लाइन कितनी हो सकती है, कितनी किमें, मतलब कितनी नहीं कह सकते, कितनी किस्म की लाइन हो सकती है। ए देखो, ए साढ़े को सिंपल ए ग्राफ है ना, ग्राफ हो गया। हुण साढ़े को लाइन या तो इस तरह की हो सकती है, भाई इस तरह की भी हो सकती है ना, या साढ़े को इस तरह की हो सकती है, मतलब ये आ जी लाइन है इत्थे भी हो सकती है, कहीं भी हो सकती है स्ट्रेट लाइन, या एक कहते हैं वाई है ना, ये होती है पैरेलल टू वाई एक्सिस, या साढ़े को पैरेलल टू एक्सिस हो सकती है। पैरेलल टू वाई एक्सिस मतलब वर्टिकल लाइन है, आ हॉरिजॉन्टल लाइन है, या इत्थों इंज हो सकती है, ना ही पैरेलल होवे तो ना ही वर्टिकल होवे, इंज भी हो सकती है। तो बेसिकली साढ़े को लाइना कितनी हो गई? बेसिकली साढ़े को 2 ही लाइना हो गई, एक का वर्टिकल कह देंगे वर्टिकल लाइन, तो एक कह देंगे नॉन वर्टिकल लाइन। की कह देंगे? एक वर्टिकल लाइन कह देते हैं, दूई नॉन वर्टिकल लाइन। अब क्या है हमारे पास लाइन किस किस्म की हो सकती है? ये बाउंड्री लाइन कितनी किस्म की हो सकती हैं? पहले क्या? वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइन। अब वर्टिकल लाइन को सिंपल मैं इधर ही मेंशन करता हूं तो कैसे लगेगी? वर्टिकल लाइन ये देखिए, ये इस टाइप की होगी ना, इधर x है, इधर x प्राइम है। अब वर्टिकल लाइन का दूसरा नाम क्या होता है? पैरेलल टू आर, ये पैरेलल टू वाई एक्सिस, वाई एक्सिस भी हो सकती है। अच्छा, इन देख कदन पता लगना कि वर्टिकल लाइन है, एक मतलब आपको क्वेश्चन आवे पता लग जाए भाई वर्टिकल लाइन बन जानी है जदन x किसी भी नंबर इक्वल आ जाए। क्या आ जाए?
एक्स किसी भी नंबर दिया है, जस्ट एग्जांपल इधर लिखता हूँ एक्स इज इक्वल टू 2, एक्स इक्वल 2, तो इधर कहीं पे ये जो पॉइंट है ना, इधर मेरे पास 2 होगा, तो इसके ऊपर ये लाइन बन जाएगी। अच्छा वर्टिकल लाइन ये जो मैं सारा कोई करूँगा एक MCQs मगर इतना मेहनत करनी पड़ती पई है। वर्टिकल लाइन कर दी की है, ये देखो ना, देखो बाउंड्री लाइन है ना, इस तक ग्राफ में 2 इक्वल दो पार्ट से डिवाइड कर दिता है, यानी कि प्लेन में 2 हाफ प्लेन डिवाइड करता है। लेकिन केड़े हाफ प्लेन हैं, एक का है राइट है और एक का है लेफ्ट है। तो वर्टिकल लाइन की कर दी है डिवाइड्स प्लेन इन वाली गल है, MCQ होना पेपर है, डिवाइड प्लेन इनटू लेफ्ट एंड राइट हाफ प्लेन, ये हाफ प्लेन आ गया। दिस वॉज इम्पोर्टेंट थिंग इन आवर पेपर पॉइंट ऑफ व्यू। अगर नेक्स्ट मैं बात करूँ ये वर्टिकल लाइन, दूसरी क्या बनेगी, नॉन वर्टिकल लाइन, नॉन वर्टिकल लाइन। अच्छा नॉन वर्टिकल लाइन मतलब की है, मैं ग्राफ मेरे को ग्राफ है ना, नॉन वर्टिकल लाइन एक केस से तो बन सकती है हॉरिजॉन्टल, मतलब इस तरह बन सकती है, ये वर्टिकल तो नहीं ना, दूआ यही बन सकती है, ना ही वर्टिकल तो ना ही हॉरिजॉन्टल। देखो जिदा हॉरिजॉन्टल ये भी की कर दी, ग्राफ ਨੂੰ लोअर ਤੇ अपर पार्ट डिवाइड कर दी है, भी ना वर्टिकल तो ना हॉरिजॉन्टल है, ये भी देखो एक एस पार्ट डिवाइड, ये लोअर आते हैं ना, एस पार्ट ਨੂੰ अपर आते हैं। तो इट्स मीन नॉन वर्टिकल लाइन की कर सी गई, डिवाइड ग्राफ इनटू, डिवाइड ग्राफ नहीं कहना चाहिए, प्लेन कहना चाहिए वैसे, प्लेन इनटू कौन सा है, लोअर एंड अपर पार्ट, लोअर एंड अपर पार्ट, लोअर अपर पार्ट डिवाइड कर दिए। ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट गल है, मोस्टली पूछिया जांदियां ने दो गल्लां मल्टीपल चॉइस और स्पैशली ई कैट दे हवाले नाल बड़ियां ज़्यादा इंपॉर्टेंट गल्लां हैं। और ये तो नॉन वर्टिकल है। अब नॉन वर्टिकल क्या होंदी है, 2 पॉइंट होंदे हैं, एक होंदा हॉरिजॉन्टल, क्या होंदा हॉरिजॉन्टल, और दूसरा होंदा ना ही हॉरिजॉन्टल, नॉन हॉरिजॉन्टल और हॉरिजॉन्टल, इधर हॉरिजॉन्टल, नॉन हॉरिजॉन्टल, नॉन वर्टिकल, मतलब ना ही हॉरिजॉन्टल है तो ना ही वर्टिकल है। इन दे चक्कर एक ही होंदा है सिंपल, ये देखो ना ए हॉरिजॉन्टल है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस होती है, सही है। अब इसमें क्या होगा, वाई कुछ दिया होगा, वाई इज इक्वल टू बी। हमेशा वर्टिकल हॉरिजॉन्टल के चक्कर में क्या होता है, y इज इक्वल टू बी, मतलब y किसी भी नंबर दे इक्वल दिता होवे तो वो की उसी सन पता लगे जी लाइन बननी है ना प्लेन उत्ते वो हॉरिजॉन्टल होनी है, यानी कि पैरेलल टू एक्स एक्सिस होनी है। और नॉन हॉरिजॉन्टल नॉन वर्टिकल के चक्कर में ये हमारे पास लाइन बनती है, कुछ इस तरह की बन सकती है या इस तरह की बन सकती है, ये हमारे पास बनेगी। और ये भी क्या करता है, प्लेन को अपर और लोअर पार्ट में डिवाइड करता है। तो ये था हमारा लेक्चर। आई होप कि आपको बहुत ज़्यादा मज़े का लगा होगा। एक हल्का सा रिकॉल करते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा कि लीनियर इनइक्वालिटी क्या होती है। जब भी 2 एक्सप्रेशन को या 2 एक्सप्रेशन के दरमियान कोई भी इनइक्वालिटी का सिंबल आ जाए और वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 हो तो उसे हम लोग कहते हैं लीनियर इनइक्वालिटी। और फिर उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा बाउंड्री लाइन इक्वेशन क्या होती है। भाई बाउंड्री लाइन इक्वेशन जदन भी इनइक्वालिटी सिंबल ਨੂੰ इक्वालिटी सिंबल बदल दे भी तो बाउंड्री लाइन इक्वेशन बन जाती है। उस तो बाद हम पढ़ा टेस्ट पॉइंट। अगर टेस्ट पॉइंट ट्रू हो जाए तो सोल्यूशन ओरिजिनल साइड पे होता है, अगर टेस्ट पॉइंट फॉल्स हो जाए तो सोल्यूशन हमारा अवे फ्रॉम दी ओरिजिन होगा। सही, ये पढ़ लिया था। उसके बाद पढ़ा हमने बाउंड्री लाइन की कुछ टाइप्स। अगर इक्वल लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू सिंबल आ जाए इनइक्वालिटी तो ना दें क्लोज हाफ प्लेन। क्लोज हाफ प्लेन के चक्कर जी साढ़े को बाउंड्री लाइन बनती है उन्हें असी आते सॉलिड लाइन। सॉलिड लाइन होगी। उसके बाद अगर हमारे पास सिंपल इनइक्वालिटी के दौरान सिंबल आ जाए लैस दैन आर ग्रेटर टू तो उन असी आते हैं जी बाउंड्री लाइन उन असी कहते हैं ओपन हाफ प्लेन। क्या कहते हैं, ओपन हाफ प्लेन। अब ओपन हाफ प्लेन होगा तो उनके चक्कर जी साढ़े को बाउंड्री लाइन बननी है वो डैशेड होती है या डॉटेड होती है। इस तो बाद सिंपल असी हॉरिजॉन्टल जी चीज़ है ना या सिंपल वर्टिकल पहले कहते हैं। वर्टिकल जी बाउंड्री लाइन होनी है वो ग्राफ में ड्रा कर दी है या सॉरी प्लेन में डिवाइड कर दिया लेफ्ट और राइट पार्ट। इसी तरह जो हमारे पास जो होती है नॉन वर्टिकल वो हमें डिवाइड करके देती है प्लेन को अपर एंड लोअर पार्ट में। तो ये था हमारा इंटरेस्टिंग लेक्चर। और हाँ, इसके साथ बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज तो मिस हो गया है, वो है हमारे पास कि लीनियर इनइक्वालिटी के इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। तो ये था हमारा इंटरेस्टिंग लेक्चर। आई होप आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा क्योंकि हम अब मिलने जा रहे हैं नेक्स्ट लेक्चर में। विश यू गुड लक। अल्लाह हाफिज़।